कि आप सामने वाले के जो भी मन में चल रहा होता है या कुछ उसका पास्ट पहचान लेते हैं। थोड़ा सा आज उसके बारे में बात करते हैं, कैसे करते हैं आप, और कुछ हमारे बारे में भी करके दिखाएं। तो इस बुक को आप कहीं से भी खोलें, ओके, लेफ्ट या राइट कोई भी एक पेज चूज़ कर लें, ठीक है। उस पेज को ध्यान से देखें और उसमें से ना कोई एक बड़ा सा वर्ड चूज़ करें। मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बस लव या कॉलेज का क्रश या कुछ, या कभी किसी से शेयर किया है इसके बारे में आपने? शेयर किया। मैं आपको इनाम दिखा देता हूँ, आपके रिएक्शन से समझ में आ जाना चाहिए लोगों को। मैं कैमरा को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। ओ माय गॉड यार, ये कैसे किया आपने? कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लगभग 17 से 18 महीने का टाइम है, तो आप उसमें बहुत अच्छा ग्रो कर जाएंगे। और लगभग अगर आप सही में सिर्फ अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस से ही कमाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी एक ब्लैक मर्सिडीज होगी। ओ माय गॉड यार, क्या ऐसे ही तबीयत को ठीक करना ठीक है या फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट करना? उस टाइम लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? पास्ट में दिखाते कि पास्ट में चले गए और वहां से उनकी मेमोरी को लेके आते हैं, आप पिछले जन्म में ऐसे थे, ये थे, वो थे, ये सब क्या है सर? इसको बोलते हैं PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। इज इट रियल और नॉट? कोई सपने देख रहा है तो ये भी कुछ इससे रिलेटेड हुआ या अलग है? ओके, जैसे वो बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। जब कोई सो रहा है और वो सपने देख रहा है, मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे थे और मैं कहता कोई ना कोई पीछे से ना कुछ होगी बात, मैं सामने मिलके ही देखूंगा तब मुझे पता लगेगा। हाँ, मैं समझ सकता हूं। आज ये सच में स्केप्टिक लगता है थोड़ा सा देखने हाँ, में, कि लगता है कुछ स्क्रिप्ट करी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है बिल्कुल भी। जो इन्होंने बताया वो करेक्ट था, बिल्कुल 100%। आज का ये पॉडकास्ट मैं रियल में बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आए हमारे स्टूडियो में रविंदर कुमार जी। जी हाँ, जो एक हिप्नो गुरु है, उनको इस नाम से जाना जाता है। और क्या क्या उन्होंने ट्रिक बताई है और किस तरीके से सब मेरी लाइफ के बारे में भी उन्होंने बिल्कुल रियल बताया है। और आप भी इस टेक्निक को देख सकते हो, समझ सकते हो कि वो कैसे कैसे इन चीज़ों को बता रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और सब्सक्राइब भैया ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे ये चैनल उतना ही बड़ा बनेगा और हम अच्छे से अच्छे गेस्ट अपने यहाँ पे ला पाएंगे, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन अच्छी दे पाए। जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं विद वेरी स्पेशल गेस्ट, विद वेरी स्पेशल टॉपिक। आज तक ये टॉपिक हमारे पॉडकास्ट के अंदर अभी तक नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम है हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। सर, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, आज आपको वैसे तो हर कोई, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रविंदर कुमार है और मेरा जो पॉपुलर नेम है वो है हिप्नो गुरु। तो उससे समझ में आता है कि मैं हिप्नोसिस सिखाता हूँ और हिप्नोसिस को लेके लोगों को बताता हूँ, हिप्नोसिस के बारे में कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितने कमाल की ये साइंस है। इसके अलावा मैं मेंटलिज्म करता हूँ, जो कि मैं स्टेज शोज़ पे परफॉर्म करता हूँ। बस यही है, जर्नी चल रही है। जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे, बहुत सारे रियलिटी शोज़ हो गए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हो गए, आप जैसे अच्छे दोस्तों ने, अच्छे होस्ट ने पॉडकास्ट पे इनवाइट कर लिया जी। और बस भगवान कह रहा है कि जो तुम्हें दिया है वो दूसरों को दो। तो हिप्नोसिस सिखा रहा हूँ सबको और इसी के बारे में बात कर। तो आज जो हमारे व्यूअर्स है, आज हम आपसे कुछ सीख के ही जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि ये हिप्नोसिस क्या होता है, क्या है ये, कोई जादुई ट्रिक है या क्या चीज़ होती है? थोड़ा सा इसका डिटेल बताइए। ओके, तो हिप्नोसिस को लेके ना मोस्टली लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहले मैं कुछ मिथ्स क्लियर कर देता हूँ हिप्नोसिस को लेके। पहला एक मिथ है कि ये कोई ब्लैक मैजिक है या कोई मैजिक है। नहीं, हिप्नोसिस कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली डिज़ाइन की गई एक प्रोसेस है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, हज़ारों लाखों आर्टिकल जिसके बारे में लिखे गए हैं, हज़ारों किताबें हैं। लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं सम्मोहन विद्या और हिप्नोसिस के बीच में। लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस सम्मोहन है। सम्मोहन बिल्कुल अलग टर्म है, जबकि हिप्नोसिस अलग है। हिप्नोसिस जो है वो दिमाग को सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का एक तरीका है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, वो हिप्नोसिस का ही पार्ट है। हम कोई और ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम इमोशंस में खो जाते हैं, जैसे मूवी देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं, ये सब हिप्नोसिस का ही पार्ट है। हर वो चीज़ जो आपके अंदर से इमोशंस इवोक करती है वो एक तरीके का हिप्नोसिस हो सकता है, अगर आप उसको
गहराई से देखें तो हिप्नोटिस्ट क्या करता है, वो इमोशंस जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको कैसे रिलीज करना है और जो आपको चाहिए उसको कैसे अचीव करना है, हिप्नोटिस्ट कॉन्शियसली आपके अंदर वो इमोशंस घटाता या बढ़ाता है। ये हिप्नोसिस है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना। अब लोगों को भ्रांति है कि ये मैजिक है क्योंकि लोगों ने सम्मोहन के बारे में पढ़ा हुआ है और कुछ न्यूज़ आ जाती हैं ऐसी, या कुछ इस तरीके की खबर है कि किसी को लूट लिया, सम्मोहित करके लूट लिया, इस तरीके की बातें हो जाती हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आप किसी को भी हिप्नोटाइज करके लूट नहीं सकते, किसी को हिप्नोटाइज करके उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते। सम्मोहन को इंग्लिश में बोला जाता है फैसिनेशन। अब मोहित कोई किसी पे भी हो सकता है, किसी चीज के प्रति भी हो सकता है, तो वो हिप्नोटिज्म नहीं है। अच्छा, हिप्नोटिज्म एक अवस्था है, सम्मोहन एक इमोशन है, एक अलग तरीके का इमोशन है। हाँ, सम्मोहन के अलग तरीके हैं, मोहिनी विज्ञान है या सम्मोहन के लिए अलग से कुछ विद्याएं हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो पहला मिथ तो है कि ये जादू है। नहीं, ये जादू नहीं है, कोई तंत्र मंत्र इसके लिए सिद्धि साधना कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा। दूसरा, इसको लेके एक मिथ है कि आप किसी को भी हिप्नोटाइज करके उससे उसकी मर्जी के बिना कुछ भी करा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी से भी उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करा सकते। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर सारे क्रिमिनल्स को हिप्नोटाइज करके मैं अच्छा इंसान बना चुका होता। राइट। तो फिर किसी को भी ठीक करना बहुत आसान होता, किसी के मन से पाप मिटाना, दुर्भावना मिटाना आसान होता। उसको हिप्नोटाइज किया और उसे किसी भी चीज़ के लिए मनवा लिया। तो ऐसा नहीं होता है। हिप्नोटिज्म बहुत पावरफुल टूल है हीलिंग के लिए। आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सही वर्ड ये है, आप कंट्रोल किसी को नहीं कर सकते। तो जो आप स्टेज पे देखते हो कि कोई हिप्नोटाइज हो गया और उसका वो अपना नाम भूल गया या वो उसका हाथ स्टक हो गया, ये उसकी थॉट प्रोसेस की पावर है। वो आपके विचार को आपके सजेशन के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा है अपने विचार को कि वो उस इमोशन को फील कर रहा है। जबकि उसमें हिप्नोटिस्ट का काम सिर्फ सजेशन देना है। असली पावर उस पर्सन की है जो उस इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा एक मिसकंसेप्शन, एक बहुत बड़ा मिथ है हिप्नोसिस को लेके कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसके सारे सीक्रेट्स निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा होता तो फिर रॉ, IB, इन लोगों में सब, यहाँ इन सारी एजेंसीज में हिप्नोटिस्ट काम कर रहे होते, राइट। फिर हम लोग जुडिशरी की पढ़ाई नहीं कर रहे होते। फिर वकील नहीं होते, फिर IAS IPS नहीं होते, फिर तो जज सामने खड़ा करता, हिप्नोटाइज करता और पूछ लेता जी। तो हिप्नोसिस ऐसे भी काम नहीं करता है, ये नहीं है। फिर क्या करता है ये? चौथा एक मिसकंसेप्शन ये भी समझ लें आप कि हिप्नोसिस सिर्फ कमजोर लोगों पे काम करता है। अच्छा। लोग कहते हैं ना, अरे मुझ पे नहीं होगा ये, मतलब मेरा तो दिमाग स्ट्रांग है, ये तो वीक माइंडेड लोगों। ऐसा नहीं, इनफैक्ट इसका उल्टा है। जो इंटेलिजेंट हैं, जिनकी विजुअलाइजेशन अच्छी है, जिनकी इमेजिनेशन अच्छी है, जो थॉट और बॉडी को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, वो फील कर पाते हैं हिप्नोसिस जैसी स्टेज को। अच्छा। ये सबका नहीं है, सबके लिए नहीं है। हर कोई अलग अलग लेवल पे फील करता है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं। अब आपने पूछा हिप्नोसिस फिर है क्या? जी। हिप्नोसिस एक बहुत ज़्यादा शांत, गहरी, सेल्फ ऑकरिंग, आई शुड से सेल्फ ऑकरिंग स्टेट है। खुद से घटित होने वाली एक अवस्था है जिसमें इंसान बहुत डीपली रिलैक्स्ड होता है, बहुत डीपली फोकस्ड और शांत होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। और एक दिन में हम कई बार खुद ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं हिप्नोसिस को। जैसे आपने कई बार देखा हो, कोई इंसान ऐसे छत की तरफ देख रहा है और कहीं और खोया हुआ, और आप जाके उसके पूछेंगे, अरे क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, तो बोले कुछ नहीं। उसको वाकई उस वक्त कुछ सेकंड के लिए वो एक ब्लैक हो जाता है कि उसको कुछ नहीं जैसी अवस्था आ जाती है, राइट। तो वो क्या था, वो अंदर एक इमोशन में इतना खो गया कि वो भूल गया वो कहाँ बैठा है। या कई बार हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है कि सामने वाले को हम देख रहे हैं और कुछ और सोच रहे हैं, और सडनली वो कहता है घूर क्यों रहे हो, एकदम देन हमें रियलाइज होता है, अरे यार हम घूर नहीं रहे थे, सॉरी, हम कहीं और, मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो जो इमोशन अंदर चल रहे हैं उसने आपको आउटर वर्ल्ड से कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया है, कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है कर दिया। तो वो एक सेल्फ हिप्नोटिक फिनोमिना है। तो हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप शांत और फोकस्ड होते हो और कोई एक विचार या कुछ खास भावनाओं को महसूस कर रहे होते हो, और वो इतनी गहराई से महसूस करते हो कि वो धीरे धीरे आपको रियल लगने लगती हैं। ये है हिप्नोटिक अवस्था। क्या बात है। तो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सो जाए, एक तरीके से सोते वक्त कोई सपने देख रहा है, तो ये भी कुछ इससे रिलेटेड हुआ या अलग है? ओके, जैसे वो बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। जब कोई सो रहा है और वो सपने देख रहा है, तो सोते वक्त जो वो सपने देख रहा है वो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। अच्छा। देखिए, माइंड को समझिए। माइंड ऐसा कोई ऑर्गन तो है नहीं, हमारा एक ऑर्गन है ब्रेन,
माइंड है उसकी फंक्शनिंग। आयुर्वेद कहता है जो हमारे 8 अहम घटक हैं उनमें से एक आपका मन है, और इसका कोई पोजीशन नहीं है, ये कहीं प्लेस नहीं है आपकी बॉडी में। हो सकता है आपके हर पार्ट का अपना एक मन हो, राइट, और हो सकता है कि मन आपको यहाँ फील होता है, दुख होता है तो यहाँ फील होता है, चिंता होती है तो मन यहाँ फील होता है, टेंशन आती है तो हम कहते हैं मन उदास है ना, खुशी होती है तो मन खुश हो गया। राइट। इमोशंस का सेंटर कहीं भी हो सकता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, मन हर जगह फ्लो करता रहता है, वो कहीं एक जगह टिक के नहीं रहता है। तो मन को 3 भागों में समझा जाता है माइंड को। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, जो एक्टिव अलर्ट है, जिसका काम है एनालिटिकल थिंकिंग करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, एनालिसिस करना, थिंकिंग एंड प्लानिंग करना, ये आपके कॉन्शियस माइंड का काम है। जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, जो गौर से देख रहा है, सुन रहा है, वो इस वक्त कॉन्शियस माइंड से सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है जी। फिर आता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है 10%। फिर आता है आपका सब कॉन्शियस माइंड जो होता है 90%। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो फुल इमोशंस है, उसके पास लॉजिक नहीं है, वो आपके भावनाओं से ऑपरेट होता है, आपकी भावनाओं को ऑपरेट करता है। कॉन्शियस माइंड की जो भाषा है वो है लॉजिक्स एंड एनालिसिस। सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है इमोशंस एंड इमेजिनेशन। सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि उसकी भाषा क्या है, इमोशंस। सारी भावनाएं, अच्छी बुरी प्यार, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती हैं। फिर आता है आपकी आदतें, हॉबीज, हैबिट्स, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। फिर आता है आपका बिलीफ सिस्टम, आपके धार्मिक बिलीफ, आपके जातिवादी बिलीफ, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट है। फिर आता है आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोथ, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। जैसे जब आपने पहले दिन गाड़ी चलाई होगी तो आपको कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये आ गया, इंडिकेटर देना है, स्पीड का। लेकिन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन फीड होती चली गई और एक सेट ब्लॉक पैटर्न बन गया। अब जब आप गाड़ी पे बैठते हो एक पैटर्न एक्टिवेट होता है और अपने आप इंडिकेटर दे देते हो, आप अपने आप ब्रेकर पे स्पीड स्लो कर लेते हो, गियर डाउन करते हो, और गाना सुनते हुए, बात करते हुए जी, आप ध्यान भी नहीं देते हो उस पर, राइट। तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न फीड हो गया, अब वो अपने आप ऑपरेट कर रहा है, अपने आप चल रहा है। फिर आता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड आपके सर्वाइवल के लिए काम करता है वो भी सबकॉन्शियस का ही डीपर लेवल, लेकिन वो इतना डीप है कि वो हमें कई बार महसूस भी नहीं होता है। जैसे इस वक्त आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपकी आंखें एक्टिव हैं, जैसे ही मैंने आंखों के बारे में बात की आपकी तुरंत कॉन्शियसनेस आंखों पे गई और अब आंखें कॉन्शियस माइंड में आ गई। अच्छा। लेकिन जब हम आंखों के बारे में बात कर रहे हैं तब जैसे ही मैं कहूँगा आपके राइट हैंड में ये ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है, अब ब्रेसलेट की तरफ ध्यान जाते ही आपका राइट हैंड भी कॉन्शियस माइंड की नज़र में आ गया, बाकी बॉडी अभी भी अनकॉन्शियस की नज़र में है। पर जैसे ही मैंने बाकी बॉडी का जिक्र किया अब आप पूरी तरह से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जी। तो अनकॉन्शियस माइंड हमारे सर्वाइवल के लिए काम करता है। हमारा अनकॉन्शियस हमारी बॉडी है। टेम्परेचर कम हुआ, अचानक से बॉडी कहेगी यार सर्दी हो रही है, ऐसे करके बैठ जाओ। मैंने सोच के नहीं किया कि मैं ऐसे बैठूंगा, बॉडी ने डिसाइड किया कि ऐसे बैठना है, क्योंकि अंदर एक सेंटर है जो हमारे सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अचेतन मन है। और वो इतना कमाल का है कि उसी के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स दबे जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान दफन रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम अचीव करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उसके रिसोर्स होते हैं जो हम सबकॉन्शियस या कॉन्शियस के जरिए खोज के लाते हैं। राइट। तो हिप्नोसिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का एक टूल है। तो हिप्नोसिस काम आता है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के। ओके सर, मैंने आपकी कई चीज़ें देखी है तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स भी होती है कि आप सामने वाले के जो भी मन में चल रहा होता है या कुछ उसका पास्ट पहचान लेते हैं। थोड़ा सा आज उसके बारे में बात करते हैं, कैसे करते हैं आप, और कुछ हमारे बारे में भी करके दिखाए। ओके जी। तो देखिए बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स का सब वो है, संकलन है, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ होती हैं इसके लिए। मेंटलिज्म जो आपने मुझे कहा वो मेंटलिज्म है। अच्छा। तो हिप्नोसिस मैंने बताया क्या है और क्या नहीं है। मेंटलिज्म को समझ लेते हैं। मेंटलिज्म एक आर्ट है जिसमें हम बहुत सारी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, और वो ट्रिक्स कई बार बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग होती हैं और कई बार थोड़ी हो सकता है डाइसी हो, क्योंकि उसमें बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, फेस रीडिंग, ये सब चीज़ों का मिश्रण होता है। ओके। और इसके अलावा फिर ज़्यादातर लोग जैसा मुझे बोलते हैं कि क्या आपने कोई साधना सिद्धि की हुई है इसके लिए, तो मैं जनरली सबको यही कहता हूँ कि नहीं, इसके लिए मैंने कोई साधना सिद्धि नहीं की हुई है, ये प्रैक्टिस है। तो आप जैसे आपने बोला कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, तो चलिए एक काम करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बुक है। ओके।
मेमोरी ऑफ टुमारो। मेमोरी ऑफ टुमारो, राइट। ओके। तो इस बुक को आप कहीं से भी खोलें, ओके, लेफ्ट या राइट कोई भी एक पेज चूज कर लें, ठीक है। ठीक है। अब उस पेज को ध्यान से देखें और उसमें से ना कोई एक बड़ा सा वर्ड चूज करें। मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा सा वर्ड, 12, 14, 15 लेटर्स का वर्ड, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और उस वर्ड की कोई इमेज भी बना पाएंगे आप अपने दिमाग में, मतलब इसका कोई सेंस बनता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बन रहा। कोई सेंस नहीं बन रहा, बट एक बड़ा सा वर्ड है। बड़ा सा वर्ड है। ओके, ये वर्ड आपको याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। ओके, पेज नंबर याद कर लीजिए कौन सा है ये, ठीक है। ठीक है। ये बुक बंद कर दीजिए। ओके, अब देखिए क्या होता है। टेलीपैथी एक चीज होती है। टेली मतलब डिस्टेंस, पैथी मतलब इमोशंस। तो हम टेलीपैथिकली कैसे एक दूसरे के साथ इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कन्वे कर सकते हैं। ओके, मुझे ना आपके साथ पहले एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम आंखें बंद करेंगे और जब मैं कहूँगा हम एक साथ ब्रीदिंग करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट क्लोज योर आइज, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन and out, breathe in and out. Okay, open your eyes. मैं कुछ क्विक टेस्ट करूँगा, मैं देखता हूँ कि मैं आपके साथ किस लेवल पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए अभी, तो क्या बोलेंगे आप? बोल दूँ? हाँ, 6। मैंने 7 लिखा, मैं ऑलमोस्ट पास हूँ। Okay. मैं बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग, अगर मैं आपको कहूं कि जस्ट नेम एनी फ्लावर, तो कौन सा बोलेंगे? रोज। सो ऑलमोस्ट मैं आसपास हूँ, रोज लिखा है मैंने। अभी मैंने कैमरा पे दिखा सकता हूँ। बस दिस इज द कनेक्टिंग प्रोसेस। मैं अभी बस आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर एक बार अपने मन में सोचिए। ठीक है, सोच लिया। ओके, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ABCDEFGH, मेरी तरफ देखिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX LMNOPQRSTUVW। आपके अल्फाबेट में कोई कर्व है क्या? जस्ट यस और नो। जो सबसे पहला अल्फाबेट है, जो पूरे वर्ड का सबसे पहला लेटर है, देयर इज अ कर्व, राइट। ओके। मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? बोल दूं? हाँ, फर्स्ट लेटर बोलिए सिर्फ। D। ओके, मुझे लगा Q है, बट इट्स ओके। अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके साथ। गिव मी योर हैंड। रिपीट दैट वर्ड इन योर माइंड। ठीक है। उसका लास्ट लेटर सोचिए एक बार। सोच लिया। ABCDEFGHIJK ABCDEFGH। आई डोंट नो, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि अभी हम मिले ही हैं और बहुत जल्दी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। लास्ट लेटर एक बार अपने मन में रिपीट कीजिए उसका। ठीक है। लास्ट लेटर क्या है? बोल दूं? हाँ, D। अरे वाह, अच्छा हाँ, D। ओके। सो उस बुक में आप कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं, राइट? मैंने आपको बोला कोई भी एक वर्ड चूज कर सकते हो, राइट। इसको अगर ब्रेक करेंगे, इस वर्ड को, अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो इस वर्ड में अगर आप इसको ब्रेक करके इसमें से कोई इमेज निकाल पा रहे हो क्या? निकाल पा रहे हो? तो इस पूरे वर्ड के बीच में से कोई एक इमेज निकाल पा रहे हो आप? नहीं, मतलब मैं उस वर्ड से मैंने इमेज बनाई है। ओके, उस वर्ड से। ओके, ओके। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग जो मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या वर्ड है? बोल दूं? डेपिकेटेड। राइट। ओह, ये कैसे मेरे को सही हो गया। हाँ, डी कैपिटल। हाँ, यही था। डिकैपिटेटेड। राइट। राइट। अपने इमेज क्या बनाए थे इससे? मैंने पी से जो है वो बना लेता, पैरेट की एक तरीके से इमेज तैयार कर ली थी। जी। राइट, राइट। ओके, तो दिस इज हाउ। ये कैसे किया आपने?
ये कैसे किया? हाँ। वेल इसके लिए आपको मेरा कोर्स खरीदना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ओके, वाह जी। गिव मी दैट बुक, आराम से रख दीजिए। जी क्या पेज नंबर था? 177। 177 and the word was decapitated. हाँ ठीक है, अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो मेंटलिज्म कुछ इस तरह से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा था तो जब मैं आपसे जब मैं अल्फाबेट्स बार बार रिपीट कर रहा था तो कुछ ऐसे अल्फाबेट्स थे जिस पे आप कुछ अलग तरीके से, आपका अनकॉन्शियस माइंड अंदर कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा था। अच्छा, अगर मैं उन अल्फाबेट्स को जोड़ पा रहा हूँ तो आपको याद होगा मैं JKLMNOP इस पे रुका था, मैंने 2 बार इसको रिपीट किया था। मैंने ए लेटर पे एक इमोशन फील किया, फिर N पे किया, फिर M पे किया, K, फिर SUV के आसपास भी एक इमोशन फील किया। मैं इनसे एक पॉसिबल नाम जो बना पा रहा हूँ, आप आपने कभी किसी को बताया है इस पर्सन के बारे में? किसके? आपका फर्स्ट लव या कॉलेज का क्रश या कुछ, या कभी किसी से शेयर किया है इसके बारे में? आपने शेयर किया है? क्या नाम है उस पर्सन का? क्या नाम था उस लड़की का? क्या था? मतलब अब मैं कैमरे के सामने नहीं कहना चाहता। ओके, मैं आपको ये नाम दिखा देता हूँ, आपके रिएक्शन से समझ में आ जाना चाहिए लोगों को। मैं कैमरा को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। ओ माय गॉड यार, ये कैसे किया आपने? आई डोंट नो, आपने ही मुझे ये सारे क्लू दिए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार ये रियल है और इसको पता होगा शायद। एक बार इसको दिखा सर, ये भी पहचान जाएगा। माय गॉड, कैसे? इम्पॉसिबल यार, किसी को नहीं बताया वही मैंने बात। ठीक है। मतलब बहुत ही जो बिल्कुल नियर डियर वन है उनमें से एक आध को ही पता ही है बात। आई अंडरस्टैंड। माय गॉड, अमेजिंग। कैसे किया सर ये आपने? मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे थे और मैं कहता कोई ना कोई पीछे से ना कुछ होगी बात, मैं सामने मिलके ही देखूंगा तब मुझे पता लगेगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आज ये सच में स्केप्टिक लगता है थोड़ा सा देखने में, कि लगता है कुछ स्क्रिप्ट करी होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है बिल्कुल भी। जो इन्होंने बताया वो करेक्ट था बिल्कुल 100%। जी, थैंक यू। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये है परफॉर्मेंस का पार्ट। ये अब क्या है ना सर, मैं ना और भी कुछ जानना चाहूँ, और बताइए कुछ। I'll tell you, एक फ्लो में आने के बाद I'll tell you, मैं एक बार आपसे कनेक्ट हो जाऊँ उस तरीके से I'll tell you। तो क्या है ना कि लोगों को या हम इंसानों को, मैं लोग इसे पर्टिकुलर दूसरों को नहीं कहूँगा, हम इंसानों की एक आदत है कि हमें चमत्कार बहुत, हमारी आस्था है ना, हमें लगता है कि ईश्वर, हम कहते हैं क्योंकि हमें बचपन सिखाया गया कि ईश्वर हैं और ईश्वर चमत्कार करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि हम ईश्वर के बारे में या उनके वजूद पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल ये कि हम मानते हैं कि चमत्कार होते हैं और फिर जब हमें कोई चमत्कार करने वाला दिख जाता है तो हमें लगता है कि इसके पास कोई तो चमत्कारी शक्ति है, कोई है, ये भगवान का सीधा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है, राइट, और ये हमारे जीवन में भी चमत्कार ला सकता है। अब कोई मुझे आके ये कहे कि भाई साहब आप अगर इतना ही बड़े माइंड रीडर हो तो रॉ के साथ काम क्यों नहीं करते हो, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मैं माइंड रीडर नहीं हूँ, मैं ट्रिक्स परफॉर्मर हूँ। मैं साइकोलॉजी यूज कर लेता हूँ, मैं फेस बॉडी लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ, मैं कुछ ट्रिक यूज कर लेता हूँ। कुछ क्या किया आपने? मैंने तो कोई एक 1% भी क्लू नहीं दिया था, इसमें क्या आपने ट्रिक पकड़ ली? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई जरा सी भी कोई ट्रिक दी हो, ना आपने कोई ऐसे मेरे से वर्ड्स पूछे। देखिए मैं क्या है, मैं दरअसल हमेशा हर पॉडकास्ट पे इस बात को, मैं आपके पॉडकास्ट पे क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इस बात को कहने से बचता हूँ कि मैं बड़े आराम से, मैं चाहता तो पिछले 1 साल में मैंने 85 पॉडकास्ट किए हैं मैं, और हर 85 पॉडकास्ट में यही कहता कि मेरे पास एक खास साधना की सिद्धि है और आप सीखना चाहते तो सीख सकते हैं। मेरे पास वहाँ मेला लगा होता रोज, और फिर मैं उनको वो क्या बोलते कर्ण पिशाचनी के मंत्र दे रहा होता, उनको है ना डाकिनी के मंत्र दे रहा होता और पता नहीं क्या क्या दे रहा होता, पर नहीं, मैं ये नहीं कर सकता और ये मुझे नहीं करना है। तो ये जो पर्चे वाले बाबा का सच है, ये क्या है? ये जो पर्चे बनते हैं, भगवान जाने और पर्चे वाले बाबा जाने उनका क्या सच है। मैं अपने हिसाब से जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए। मैं यही इसी बात पे आ रहा था कि देखिए अब जो मैंने किया ये मिरेकल जैसा लगता है, राइट, पर इसी मिरेकल को दिखा के ना अब मैं सिर्फ अपना आवरण बदल लूँ अगर
मैं कोई भी खास धर्म से कोई भी धर्म का एक खास चोगा पहन लूं तो बस उसके बाद मेरे पास भीड़ लगने लगेगी 100%। और जैसे मेरे पास भीड़ लगने लगेगी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ लोगों को ये यकीन दिलाना है कि मेरी चमत्कार या भगवान की चमत्कार से तुम ठीक हो रहे हो। फिर चाहे मैं पानी दूं, नक दूं, पत्थर दूं, फिर चाहे मैं उनको एक चुटकी राख दूं, फेथ आएगा उनके दिमाग में। वो उनका और उनके ईश्वर का आपसी कनेक्शन है, मैं बीच में सिर्फ मीडिएटर हूँ। वो मांगेगा भगवान से, फल देगा मुझे। जब उसका काम पूरा होगा तो वो मुझे सोने की अंगूठी देके जाएगा। राइट। जब उसका काम पूरा, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग धर्म गुरुओं से इतना क्या 2-4 ट्रिक सीख के धर्म गुरुओं को ये करते हो और ये कर। मैं कह रहा हूँ कि भाई हम लोग किसी धर्म गुरु के बारे में बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि धर्म गुरु गलत है या सही है। हम कह रहे हैं कि तुम्हारी आस्था सच्चे ईश्वर के साथ जोड़ो। ईश्वर तुम कहाँ मिलेंगे तुम्हें भी पता है, सब कहते हैं। गुरुजी भी तो बाद में यही कहेंगे कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम ये हवन करो, तुम ये पूजा पाठ करो। तो तुम खुद से करो ना, तुम्हें क्यों चाहिए कि कोई गुरुजी आके बैठे और तुम्हें कहें। फिर लोग कहते हैं कि गुरुजी तो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। गुरुजी को जरूरत ही नहीं किसी चीज की। गुरुजी तो 1 साल लंगर चला सकते हैं, गुरुजी कमा के थोड़ी ला रहे हैं। गुरुजी तो आगे सिर्फ दे रहे हैं। आप लोग अपने आप 10 लोग मिलके एक कमेटी बनाओ और करो ना 10 गरीब लड़कियों की शादी। राइट। आप लोग एक कम्युनिटी मिलके अपने आप बनाओ और चलाओ 10 दिन लगातार लंगर। आपको अपने आप ढूंढना होगा अपने अंदर। तो इसमें होता यह है कि अयोग्य लोग 2-4 ट्रिक्स करके और ईश्वरवादी बन जाते हैं। अब आप ये सोचिए, जो आदमी ट्रिक कर रहा है और ये मानने को तैयार नहीं है कि वो ट्रिक कर रहा है, तो गहराई से देखिए कि उसके अंदर किस तरह की मानसिकता है। राइट। मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं ट्रिक कर रहा हूं। आपने तो बताया साफ साफ। हर जादू अगर आप मुझे ये कह देंगे मैं सच में भगवान से मेरा कनेक्शन है, हाँ। और आप ये मुझे दिखा देंगे, मैं सच में मान जाऊंगा, अरे बाप रे, तो सही में चमत्कार हो गया। लेकिन मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं कि मैं ट्रिक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऊपर से जो आदेश आ रहा है वो लिख रहा हूं। हाँ। तो आप सोचिए कि मैं किस तरह की मानसिकता का आदमी हूं कि मैं 100 लोगों के सामने, 1 करोड़ लोगों के सामने और पूरे देश के सामने इस झूठ को चलाने के लिए आतुर हूं और चला के रहूंगा और चला रहा हूं। तो आप सोचिए कि कितने अंदर से किस तरीके के लोग हैं वो। तो इसीलिए मैं ना इस बारे में बात करता हूँ। हाँ, तो अब वापस आते हैं इस पे। सर मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज पूछना चाहूँगा, ये आपने कुछ मेरे से एनर्जी कनेक्ट की थी, ये कुछ एनर्जी का खेल है या क्या? हाँ, कुछ तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, थोड़ी तो वाइब कनेक्ट करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स ये उसके साथ है, कनेक्ट तो होता ही। तो जब मैं आपके साथ टेस्ट कर रहा था कि आपको माइंड कैसे काम करता है, तो जैसे 7 हो गया, रोज हो गया, मतलब उस तरीके से टेस्ट करके देखा मैंने। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इन चीज़ों को मैं अगर चमत्कार की तरह दिखाऊं और उसके बाद लोगों को कोई विश्वास दे दूं तो वो ठीक हो जाएंगे। मैंने बस इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया हिप्नोसिस के साथ। अच्छा। अब मेरे पास कोई आता है, अगर वो कोई परेशानी लेके आया है, उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो वो आके बताएगा मुझे। हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं। तो फिर मैं थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ अपने स्किल्स की कि और गहराई में कुछ ऐसा है जो वो नहीं बताना चाह रहा या कुछ ऐसा है। फिर मैं उसको 1-2 ऐसी ट्रिक्स दिखाता हूँ। इन ट्रिक्स से उसकी रेपो मेरे ऊपर बनती है, मेरी रेपो उसके ऊपर बनती है। वो मेरे प्रभाव को वो महसूस करता है। उसके बाद हीलिंग आसान हो जाती है। अच्छा। तो मैं कहता हूँ जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको कुछ ट्रिक्स जरूर सीखने चाहिए। बिल्कुल। ताकि आप जब इस तरीके की चीजें परफॉर्म करोगे तो आपसे जो मिलने वाले क्लाइंट्स हैं उनको ये लगेगा कि यार इस व्यक्ति के पास कुछ विशेष है। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे जादूगर थे। उनके कई जगहों मैंने पढ़ा, वो कुछ ट्रिक्स दिखाते रहते थे अपने शिष्यों को। अच्छा। और इनफैक्ट इंग्लैंड के जो प्रिंस चार्ल्स थे वो भी बहुत अच्छे जादूगर रहे हैं, मैजिक सर्कल के मेंबर रहे हैं। इंडियन बॉलीवुड में अपने आर माधवन बहुत अच्छे जादूगर हैं। ही यूज्ड टू परफॉर्म मैजिक शोज, वो बहुत अच्छे जादूगर हैं। तो मैजिक इज़ अ वेरी वंडरफुल स्किल, मेंटलिज्म इज़ अ वेरी वंडरफुल स्किल। अब आपको देखना है कि आप सिर्फ इसको ट्रिक तक यूज़ कर रहे हो या आप लोगों का विश्वास बदल पा रहे हो, हील कर पा रहे हो, किसी का डर निकाल पा रहे हो। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने बनाया एक प्रोडक्ट जिसको मैं बोलता हूँ हिप्नोमेंटलिज्म। अच्छा। तो इसीलिए मैं अपने आप को हिप्नोमेंटलिस्ट बोलता हूँ, बिकॉज मैं मेंटलिज्म की छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके हिप्नोसिस के सेशन में यूज़ करता हूँ और एक बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं हम उससे। दिस इज कॉल्ड हिप्नोमेंटलिज्म। तो सर कुछ लोग जो है जैसे कि पास्ट में दिखाते हैं कि पास्ट में चले गए और वहां से उनकी मेमोरी को लेके आते हैं, आप पिछले जन्म में ऐसे थे, ये थे, वो थे, ये सब क्या है सर? इसको बोलते हैं PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। इज इट रियल और नॉट? मेरा टेक इस पे ये है कि ये हो भी सकता है रियल, लेकिन 90% मैंने जो देखा है वो सब मन का बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए क्या होता है,
मेरे पास एक राजस्थान से एक लड़की का केस मेरे पास आया था, और वो ये था कि वो उसको ना पेट में एक जगह पे बहुत पेन होता था, बहुत शार्प पेन होता था। अच्छा। तो उसको लगता था कि जैसे कोई चाकू मार रहा है मेरे को। तो बहुत उसने टेस्ट करा लिए, बहुत दवाइयाँ ले ली, तो उसको आराम नहीं मिल रहा था उससे। क्योंकि मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ और मेरा काम ये है कि मैं अपने क्लाइंट को हील कैसे कर सकता हूँ। भले ही मुझे चमत्कार दिखाना पड़े, भले ही मुझे उसको PLR करना पड़े, भले ही उसको मुझे प्लेसिबो से ठीक करना पड़े, भले ही ये दिखाना पड़े कि मैं तुझे एक पानी पढ़ के दे रहा हूँ इससे तू ठीक हो जाएगा, भले ही उसका भूत उतारना पड़े, उतारा करना पड़े, या जो भी। मेरा काम है एक हिप्नोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट होने के नाते कि मैं उसको उसके उस माइंड को कैसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डिटैच कर सकता हूँ। मैंने बोला कि PLR ट्राई करते हैं। बोलती वो क्या होता है? मैंने उसको बताया पास्ट लाइफ में हमारे कर्मा जुड़े होते हैं, भगवान कृष्ण ने ये कहा है, यहाँ पे ये लिखा है, हम आत्माएं हैं। उसने बोला हाँ 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 सर, हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ होगा। मैं उसको हिप्नोटाइज किया, उसको हिप्नोटिक स्टेट में लेके गया। ले जाने के बाद उसने बताया कि मैं एक 300-400 साल पुरानी जगह पे हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं युद्ध में लड़ रहा हूँ, मेरे को तलवार लग गई है और मुझे कोई पानी नहीं दे रहा है, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा है, और मैं मर गया युद्ध में लड़ते लड़ते। अब ये उसके माइंड ने एक स्टोरी क्रिएट की। मुझे नहीं पता ये रियल है या फेक है, राइट। लेकिन पेन के बारे में उसका माइंड इस कहानी में यकीन कर रहा है। अच्छा। तो मैंने उसको सेशन को वहाँ पे जैसे हम एंड करते हैं कि उस वक्त उसको जो चाहिए वो दो, और ईश्वर के पास चले जाओ, वहाँ से एक रोशनी का गोला खुलेगा, उसमें विलीन हो जाओ। प्रोसेस है सब अलग अलग। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दो, किसी से माफ़ी मांगनी है तो मांग लो, ये सब अलग अलग प्रोसेस होते हैं। Okay. तो मैंने उसको वहाँ से रिलीज़ किया और उसको ये महसूस कराया कि अब तू अपने उस जन्म के पेन से डिटैच हो चुकी है, वो कार्मिक अकाउंट वहीं पे क्लोज हो गया, ठीक हो गया उसका पेन ठीक हो गया, और दोबारा कभी नहीं आया उसको वो पेन। माई पॉइंट इज, मुझे नहीं फर्क पड़ता PLR रियल है या फेक है, वो ठीक हुई है या उस जैसे और लोग ठीक हुए हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, मैं ये थोड़ा सा, मेरे को ये थोड़ा सा डिबेटेबल लगता है। सबका अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने पास्ट में इसका जन्म देखा, मैं पास्ट में ये था, तुम पास्ट में वो थे, और ये मुझे लगता है कि दिमाग अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहानी बनाता है। राइट। इसीलिए सबकी कहानी अलग अलग है। जैसे बहुत पहले एक शो आता था राज पिछले जन्म का, पिछले जन्म का, जिसमें रवि किशन होस्ट करते थे, और एक PLR एक्सपर्ट मैडम होती थी, मेरे को नाम ध्यान, डॉक्टर तृप्ति जैन आई गेस उनका नाम था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा था। अच्छा। तो वो उनके पास जो सेशंस होते थे, उनके पास एक सेशन हुआ था जिसमें एक एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर लिलीपुट, जिनकी हाइट कम है, लिलीपुट। तो उनकी कहानी मेरे को धुंधली धुंधली याद है। उन्होंने कहानी बताई थी कि मैं इतने साल पीछे हूँ, मैं इस जन्म में हूँ, और मैंने कोई अपराध किया है या पता नहीं वो रेप किया है या क्या किया है, और इस वजह से मेरे जो है पैर काट दिए गए हैं, ये मुझे सजा मिली है। अब देखिए, इस जन्म में उस व्यक्ति के अंदर बचपन से ये कुंठा रही होगी या हीन भावना रही होगी कि यार मैं औरों जैसा क्यों नहीं हूँ, इसका क्या रीजन होगा। और इसका जवाब अक्सर, क्योंकि हम इंसान बहुत सेल्फ सैबोटाइजिंग प्रवृत्ति के लोग हैं, हम अपने आप को कोसने से पहले सोचते नहीं है, हम अपने आप को कोसते हैं। जो सामने आ जाए उसी बात पे खुद को कोसें, ये हो गया होगा, अरे भाई मेरे ही कर्म है, अरे भाई मैंने ही किया है ये। तो ऐसा भी हुआ होगा, पूरी लाइफ उस व्यक्ति ने ये सुना होगा कि पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा, कुछ लेना देना होगा, किए होंगे पूर्व जन्म में कोई पाप। अब उसके मन में जो ये कहानी टुकड़ों में है, उस जगह पे जाके एक जगह पे फॉर्म हो गई और बन गई कि तुमने पिछले जन्म में ये पाप किया था, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली थी, इसलिए तुम्हारे पैर काटे गए थे, और उस पाप का जो फल है तुम इस जन्म में भी भोग रहे हो। यानी साइकोलॉजिकल ले लिया। हाँ, तो मेरा मानना है कि PLR होता होगा, पास्ट लाइफ को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे इंटरव्यूज आप देखते हो जिसमें 4 साल का 5 साल का बच्चा सब कुछ बता रहा है कि ये मेरा घर था, ये मेरा बेटा था। तो हम इस चीज को मना तो नहीं कर सकते कि जन्म या पुनर्जन्म नहीं होते होंगे। तो हो सकता है 10 में से 2 लोग शायद वाकई उस लाइफ को अचीव कर लेते हो, पर 10 में से 8 लोग सिर्फ अपनी अंदर की कल्पनाओं से कहानी बनाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। राइट। ये साइंस कितनी ओके है, इस पे मेरा टेक ये है कि 2% होता होगा इट वर्क्स, 8% होता है कि लोग कहानी बनाते हैं, और इन दोनों से हटके मेरा काम है उसको हील करना। अगर वो इस टूल से हील हो रहा है तो मैं ये करूँगा, अगर वो धार्मिक टूल से हील होगा तो मैं उसको यही कहूँगा कि भाई तुम्हारे पत्रे में निकल के आया, मैंने अभी देखा है, तुम्हारे यहाँ एक आत्मा मेरे शरीर पे महसूस किया, तुम्हारे मन में ये, तुमने पिछले महीने ये मन्नत मांगी थी, माइंड रीड करके बता दी, तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाके हो, तुम ठीक हो जाओगे।
अगर मुझे इस तरीके से लगेगा कि ये वैसे मानने वाला है तो वैसे ठीक करूंगा। राइट। अगर काउंसलिंग वाला है, समझदार है, जो विज्ञान की बात करता है, मन की बात करता है, जानना चाहता है, तो मैं उस पर बात करूंगा। राइट। तो वेरी वेरी सिंपल। तो सर आपने अभी भी बताया कि एक लड़की के पेट में काफी दर्द हो रहा था एक जगह पे और आपने उसको हील करके ठीक किया, तो आप इस पॉइंट को क्या समझते हैं? ऐसे तो मतलब क्या ऐसे ही तबीयत को ठीक करना ठीक है या फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट करना? उस टाइम लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे या डॉक्टर के पास जाना नहीं, चाहिए? मैं हमेशा खुद अपने सारे स्टूडेंट्स को भी यही बात बोलता हूँ कि तुम्हें हमेशा डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, हमेशा डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कभी भी फुल फ्लेज हिप्नोथेरेपिस्ट बनने के बाद भी मेडिकल प्रॉब्लम्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। राइट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो जो केस था वो ये था कि वो सारे मेडिकल टेस्ट कराने के बाद, सब कराने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद फेडअप थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम किसी टेस्ट में नहीं आ रही है। जब किसी टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है और दवाइयों से भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तो चांसेस हैं कि वो एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आप समझिए इस वर्ड को, साइको प्लस सोमा। साइको मतलब आपका मन, आपका विज्ञान, सोमा मतलब योर बॉडी। समटाइम्स योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एंड इट कम्स ऑन योर बॉडी। आपका दिमाग किसी एक विचार को इतना स्ट्रांगली पकड़ लेता है, किसी विचार के बारे में इतना सोचने लगता है कि उसका प्रेशर शरीर झेलने लगता है। जैसे स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो डिप्रेशन होता है, ओबिसिटी आने लगती है, इमोशनल ईटिंग बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है। मेंटल इच, दिमाग में कोई चीज़ बार बार काट रही है, लगातार दौड़ रही है, बहुत स्ट्रेस में है, तो बॉडी के सेंसेशंस हाई हो जाएंगे, बॉडी में इचिंग होने लगेगी, धीरे धीरे वो एक्जिमा का रूप ले लेते हैं। ऐसे सोराइसिस हो जाता है, सोराइसिस का रूप ले लेती हैं, कोई और तरीके का इन्फेक्शन बन जाता है, एलर्जीज बन जाती हैं। तो साइको अफेक्ट्स योर सोमा, दैट्स कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। तो वो थॉट कि मैं ठीक नहीं हो रही, सब दवाइयाँ कर ली, सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई किया कराया तो नहीं है, ये भी करा लिया, झाड़ फूक भी करा लिया, तो अब क्या बचा? सब जगह से तो हताश है, तो चलो पीएलआर करके देखते हैं। राइट। तो पीएलआर किया, उसकी कहानी उसके दिमाग ने ये बनाई। जितनी प्रबल इच्छा होगी दिमाग की प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, उतना जल्दी दिमाग उसके लिए एफर्ट्स करेगा। ओके। वो बाहर आ गई। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिप्नोथेरेपी एक, या हिप्नोसिस एक सपोर्टिंग टूल हो सकता है। इसको रियल आप मतलब रियल नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स या मेडिसिन को साइड करने जैसी चीज मत समझें। जी। तो इस चीज को एक गलत वे में ना लेके जाए, सही तरीके से यूज करें। मेडिसिन जरूर रखें। राइट। तो सर अब थोड़ा सा माइंड रीडिंग का और थोड़ा सा सेशन देखते हैं कि कैसे आप क्या करते हैं। जी बताइए। मेरे पास यहाँ पे ना कुछ वो हैं अल्फाबेट कार्ड्स। ओके। ये इनको हम फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं। तो मैं कैमरा पर दिखा देता हूँ। इनको हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स, जो हम बच्चों को ABCD सिखाने के लिए यूज करते हैं। राइट। ठीक है। इनको हम फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं। तो ये सब डिफरेंट है। राइट। राइट। ओके, मैं अब मुझे कहीं भी स्टॉप बोलिएगा। ठीक है। स्टॉप। ये कार्ड ले लीजिए, जो लास्ट कार्ड है, आप अपने पास रखिएगा, जो भी है ये। ठीक है। ठीक है। ओके। इसको अपने पास रखिएगा। जरा इस ये जो भी चीज, जो भी इसके ऊपर ड्राइंग बनी हुई है, इसके बारे में सोचिए, इसको अपने दिमाग में लाइए। ओके। इसके ऊपर जो यहाँ पे ड्राइंग्स हैं, इनमें मोस्टली 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। जैसे कोई चीज़ का नाम हो गया, कोई खाने की आइटम हो गई, कोई प्रॉप हो गया, कोई एनिमल हो गया, कुछ टॉय हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं मोस्टली। तो ये जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के बारे में सोचिए पहले तो अपने दिमाग में, मुझे मत बताइएगा। ठीक है, सोच लिया। ओके। और ये जिस कैटेगरी की चीज़ है, उस कैटेगरी के बारे में सोचिए। ओके। आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है। अपना हाथ ऐसे लाइए सामने। आपको कुछ नहीं करना है, मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है। टॉय, गेम्स, फूड,
ड्रिंक्स, ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, man-made objects, natural objects, plants, birds, trees. It's something. Okay. सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा. ये is this something related with eating or drinking? Just हाँ या ना. राइट. Eating and drinking. Okay. Okay. ये जो भी चीज़ है, eating है या drinking है, जो भी है, ये कार्ड को पहले तो आप अपनी जेब में रखिए आराम से, या साइड में रख दीजिए कहीं हाइड करके, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है. राइट. ओके. एंड नाउ क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट. इमेजिन कीजिए ये जो भी चीज़ है, ये खाने की है या पीने की है, और आप इमेजिन एक ट्रैवल सिनेरियो इमेजिन कीजिए. आप ट्रैवल कर रहे हैं. लास्ट टाइम जब भी आपने ट्रैवल किया हुआ, एक ट्रैवलिंग से सिनेरियो इमेजिन कीजिए जो आपके माइंड में है. उसमें आप उस लोकेशन पर जाइए और जिस पर्सन के साथ हैं उस जगह, उस पर्सन के बारे में सोचिए, और आप और वो पर्सन ये चीज़ खा रहे हो या पी रहे हो, जो भी है ये. ओके. ओपन योर आइज. अपना हाथ ऐसे रखिए एक बार सामने लाइए. ओके. जिस जो भी वो चीज़ है उसका नाम एक बार अपने दिमाग में रखिए. ओके. इट्स अ ड्रिंक. ओके. एक सेकंड रुकिएगा. किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे अभी आप? क्या है ये, क्या चीज़ है? बता दूं? हाँ, जूस है. जूस. इट्स अ जूस, राइट? कमाल से. बहुत हैरानी की बात है. जूस. ओके. वाओ. वेट. ये जूस पीते हुए आप अकेले नहीं थे? नहीं. आई डोंट नो, कुछ एक स्पेसिफिक सा नाम है कुछ जगह का, जिस भी जगह पे आप हैं. बट मैं इतना देख पा रहा हूँ कि एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं या बहुत सारी सी मार्केट है या समथिंग लाइक. इज इट? हाँ, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट है. राइट. ओके. और वहाँ आप नॉर्थ इंडिया मॉल में आप के साथ जब गए, जब आपने जूस पिया जी, डिड यू परचेज समथिंग? हाँ, परचेज किया था. अपना हाथ सामने लाइए एक बार. अब जो सोचिए वो क्या है, किस टाइप की चीज़ है. सोच लिया. अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थॉट लग रहे हैं मुझे. ऐसा लग रहा है कि आपने जो परचेज किया उससे हटके कुछ सोच रहे हैं, या पता नहीं कुछ उस तरह के कंफ्यूजिंग थॉट लग रहे हैं मुझे. नहीं, इस टाइम मेरे माइंड में ना ये जो आपने अभी अभी किया वो सारी चीजें घूम रही है. इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है. बट आई डोंट नो. शूज. यार क्या यार. सर कैसे है, मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया यार सच में. 1% भी जो है हमारी इस मैटर पे कोई डिस्कशन नहीं हुई. जो हुआ सब कुछ रियल है. सर कैसे कर रहे हैं आप? कोर्स ही खरीदना पड़ेगा इसके लिए या कोई ट्रिक है? नहीं, कोर्स में तो कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो आसानी से कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है. ये तो थोड़ा सा एडवांस है, ये मेंटोरशिप का मामला है, ये बड़ा अलग है. इसके लिए बड़ी अलग तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है आपको.
खैर अब मैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, तो अब मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें गाइड भी कर सकता हूँ फ्यूचर के बारे में, और काफ़ी चीज़ें मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपके साथ जो हुआ वो उससे बाहर आपको निकलने में थोड़ा टाइम लगा, बट दैट्स अमेजिंग। उसके कुछ कुछ इम्प्रिंट्स आपके अंदर अभी भी हैं। अच्छा, जैसे कुछ कुछ इम्प्रिंट्स हैं जो आपको अभी भी लगता है कभी कभी कि इसमें आपकी गलती नहीं थी, या आपको ये नहीं करना चाहिए था, या वाई मी। तो दैट्स ओके, इट्स ओके। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, दैट्स ओके। आप थोड़ा सा बताना फ्यूचर चाहिए। में आप हमेशा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लगभग 17 से 18 महीने मुझे लगता है आपको लगने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 नवंबर है। 22 नवंबर है ना। सो दैट्स ऑल्सो, दिस इज़ अमेजिंग ईयर आपके लिए। पिछला साल भी अमेजिंग था, ये भी अमेजिंग है, और थोड़ा टाइम मांगेगा, थोड़ी मेहनत मांगेगा, बट आपके लिए 17 से 18 महीने का टाइम है, तो आप उसमें बहुत अच्छा ग्रो कर जाएंगे। और लगभग अगर आप सही में सिर्फ अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस से ही कमाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी एक ब्लैक मर्सिडीज होगी। ओ माय गॉड यार, यार दैट्स योर ड्रीम कार। राइट, दैट्स योर ड्रीम वो कार। भी ब्लैक मर्सिडीज। शिट यार, मैं सच में मेरे होश उड़ गए भाई ये सब सुन के। जो बोला बिल्कुल रियल बोला है, सारी बातें। सर कैसे सर, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा मुझे वो हो गया एक्साइटमेंट। कैसे कर रहे हैं सर आप? दैट्स ओके, मेरे कान में बता रही है ये। जाहिर है कोई तो ट्रिक है। करण पिशाच नहीं है मेरे पास। कमाल है, मैं बोलता हूँ लोग मानते नहीं है, और जो नहीं बोलते हैं उनके बारे में लोग मानते हैं कि इनके पास है। अगर आप बोल देते ना अभी तो मैं सच में मान लेता। राइट है, रियल है। बोला आप तो अगर मैंने। आके बोलते कि मेरे साथ है करण पिशाचनी, और आप जो जो सारी बातें बताते, मैं कहता हाँ ये तो सच में है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, उसको मोहिनी विद्या, बस। और वो विद्या है मेरा अपना ईश्वर का आशीर्वाद, और मेरी अपनी समझ कि जिसको इस्तेमाल करके समाज के लिए क्या करना है, समाज ने मुझे जितना दिया उसके बदले वापस कैसे दिया जा सकता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये माइंड रीडिंग की भी एक टेक्निक होती है जिसको सीखा जा सकता है। हिप्नोसिस, माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म, बाबा जी के पर्चे बनाना, हालेलुया से भूत निकालना, ये सब टेक्निक्स हैं। सब एक टेक्निक है। आप सब सीख सकते हो, ये सब कर सकते हो, सब सीख सकते हो। आपको डेडिकेशन से उस फील्ड में उतरना पड़ेगा बस। तो सर कोई अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आप उसमें कुछ बताइए दर्शकों को कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं। तो बहुत ये तो सरल बहुत ही फायदेमंद रहेगा सब लोगों के लिए। बिल्कुल रहेगा, बहुत सरल है। अगर आप हिप्नोसिस या मेंटलिज्म दोनों में से कुछ भी सीखना चाहते हैं, मेंटलिज्म का मेरा एक कोर्स है जिसके अंदर 20 ट्रिक्स हैं, बेसिक ट्रिक्स हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि मेंटलिज्म काम कैसे करता है, कैसे उसके मैकेनिक्स हैं। फिर आपको अगर लगता है कि इसके बाद आपको इसको एक करियर की तरह चुनना है या हॉबी की तरह चुनना है, तो आप एडवांस कोर्सेज पे जा सकते हैं, क्योंकि मेंटलिज्म थोड़ा सा टाइम टेकिंग, प्रैक्टिस टेकिंग और महंगा होता है। इसीलिए, और इन अ वे ये फायदेमंद भी है कि महंगा है तो सबके हाथ में नहीं है, वरना खराब हो जाती चीज़ें। बिल्कुल। तो आप एक कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें 20 ट्रिक्स हैं। दूसरा है हिप्नोसिस, ये मेरा सबसे फेवरेट कोर्स है। अच्छा। क्योंकि मैंने इसमें जी जान लगाई है। मैंने 4 दिन का लगातार वर्कशॉप करके और इसको शूट किया है। उसमें सारी नॉलेज मैंने दी है, जीरो से लेके एडवांस तक। अगर किसी को हिप्नोसिस सीखना है तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि सर हिंदी भाषा में ना इससे बेस्ट कोर्स हमने आज तक नहीं देखा। अगर कोई बिल्कुल जीरो लेवल पे, जिसको ना साइकोलॉजी की समझ है, ना हिप्नोसिस का पता है, ना कुछ भी पता है, वो अगर ये कोर्स करता है तो वो विद इन 30 डेज 40 डेज, वो अगर डेडिकेशन से प्रैक्टिस करता है, वो हिप्नोसिस का एक्सपर्ट हो जाएगा। तो हिप्नोसिस भी सीख सकते हो, मेंटलिज्म भी सीख सकते हो। मेरे सोशल मीडिया को आप फॉलो कर सकते हो, हिप्नोगुरु इंडिया मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ पे बायो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, वरना हम कोर्स के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मैं सर के सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं रियल में बता रहा हूँ, कुछ भी फेक नहीं है, सब रियल है। और मैंने इनके कई सारे पॉडकास्ट देखे थे तो मुझे लगा था शायद कोई पीछे से ट्रिक चल रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ है ट्रिक, कुछ सीखने की ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बताया। जो इन्होंने बताया बिल्कुल रियल बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और थैंक यू सो मच। इतना अच्छा पॉडकास्ट था ये। मैं इसके लिए पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो एक्साइटेड में जो है वो काम कर गई सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।